हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे साथ साथ आप भी बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा जो आई हुई है हमारे घर, पूरे जग के लोग, पूरी दुनिया माँ दुर्गा के आराधना में तल्लीन है। किस प्रकार कितने कितने प्रकार से माँ दुर्गा से सब अपनी अपनी मनोकामना की आशा कर रहे हैं। तो माँ दुर्गा सबकी आशा मनोकामना जरूर पूरा करती है अगर उनको मन से बुलाया जाए। आज मैं आपको 2 लाइन गाना माँ के ऊपर सुना रही हूँ। सुनिए। नवरात्रि के 9 दिन आए, नवरात्रि के 9 दिन आए, दे दो माँ वरदान, दे दो माँ वरदान। ऐसी कृपा करना अम्बे, जग का हो कल्याण माँ, जग का हो कल्याण माँ, जग का हो कल्याण। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पहले मैंने आपको बताया था हिंदुस्तानी संगीत या शास्त्रीय संगीत में 10 थाट होते हैं। इन 10 थाटों में से ही 484 राग रागिनियों की उत्पत्ति हुई है। उनमें से पहला थाट राग कल्याण है। उनमें से पहला थाट कल्याण है। थाट कल्याण में से ही राग यमन की उत्पत्ति हुई है। आज मैं राग यमन का परिचय देते हुए स्वर मालिका, छोटा ख्याल, तान, कोई एक फिल्मी सॉन्ग, ये सब मैं एक के बाद एक धीरे धीरे आपको समझाकर गाकर बताऊंगी। तो आज मैं राग यमन का परिचय आपको देती हूँ। राग यमन थाट कल्याण, क्योंकि राग यमन की उत्पत्ति थाट कल्याण में से ही हुई है। इसका वादी स्वर ग है। वादी स्वर मतलब जिस स्वर का जिस राग में बार बार प्रयोग होता है उसे वादी स्वर कहा जाता है। वादी मतलब ज्यादा, बार बार प्रयोग करना वादी स्वर कहा जाता है। तो राग यमन का वादी स्वर क्या है? ग। समवादी स्वर
नी। समवादी अर्थात वादी के समान समान, मतलब वादी स्वर के बाद राग में जिस स्वर का अधिक प्रयोग होता है वह है नी स्वर। तो संवादी नी। अब राग यमन का विकृत स्वर मा तीव्र। हम कैसे पहचानेंगे कि यह राग यमन है? इस राग में माँ स्वर जब भी हम गाएंगे तो उसमें तीव्र माँ को ही लेंगे, अर्थात विकृत स्वर जब स्वर अपने स्थान से हट जाता है या स्वर नीचे आता है या ऊपर हो जाता है उसे विकृत स्वर कहते हैं। तो इसमें माँ तीव्र स्वर जो कि अपने स्थान से हटकर ऊंचा हो जाता है, यह राग यमन की पहचान है, माँ तीव्र स्वर। जाति। जाति मतलब प्रत्येक स्वर के आरोह अवरोह में कभी 5 स्वर जाता है, कभी 6 स्वर आरोह में गया, कभी 7 स्वर जाता है, परंतु अवरोह में कभी 5 स्वर गया, 6 स्वर गया, 7 स्वर जाता है। इस प्रकार आरोह अवरोह में स्वर जाते हैं। उन स्वरों के हिसाब से ही राग की जाति निर्णय की जाती है। जाति 3 प्रकार के होते हैं: औड़व, साड़व, संपूर्ण। औड़व मतलब 5 स्वर। जिस राग के आरोह अवरोह में 5 स्वर रहते हैं वह औड़व जाति का राग कहा जाता है। जिस राग के आरोह अवरोह में 6 स्वर रहते हैं वह साड़व जाति का राग कहा जाता है। जिस राग के आरोह अवरोह में पूरे 7 स्वर रहते हैं वह संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। तो राग यमन की जाति संपूर्ण है क्योंकि इसमें आरोह और अवरोह में पूरे 7 स्वर गया हुआ है। हर एक राग का गाने का एक समय निश्चित होता है। राग यमन के गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि के प्रथम प्रहर का गीत हम किसी भी समय गा सकते हैं, पर वह सुनने में उतना अच्छा नहीं है। अगर ठीक उसी समय गाया जाता है तो फिर वह गीत और अधिक सुनने में अच्छा लगता है। सुनते तो किसी भी समय हम हैं, पर हर एक राग का गाने का एक समय निश्चित रहता है। राग यमन के गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर मतलब शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक। दिन और शाम का समय मिला हुआ है। दिन के 5 बज गए और शाम के 7 बज गए, तो न तो दिन है न तो रात है। यह है रात्रि का प्रथम प्रहर। इस समय राग यमन गाया जाता है। आरोह में क्या है? पूरे 7 स्वर। आरोह नीचे से स्वर जब ऊपर जाता है सा रे ग म प ध नि सा, तीव्र म, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अवरोह में सा नी ध प म ग रे सा, तीव्र म। पकड़, पकड़ किसे कहेंगे? किसी भी राग के कुछ मुख्य स्वरों को पकड़ कहा जाता है।
वो पकड़ अगर हम गा लेंगे, कुछ 2 4 5 इन स्वरों को हम अगर गा लेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा यह राग यमन है। जैसे राग यमन का पकड़ कौन सा है? नी रे ग रे सा, प म ग रे सा, ये हुआ पकड़। इस प्रकार हर एक राग का एक परिचय रहता है, जिससे हम जल्दी जान जाते हैं कि यह राग यमन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे गाकर समझाऊंगी और राग यमन की स्वर मालिका दूंगी। आशा है आपको राग यमन समझ में आया है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए म्यूज़िक विथ मंजू। और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। नमस्कार।